शास्त्रों ने आज्ञा दी कि आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। पितृदेव कह करके संबोधित किया गया, देवताओं के बराबर उपमा दी गई। पितृपक्ष मनाते हैं। और शास्त्रों ने आज्ञा दी कि यह आप पितरों की पूजा कर सकते हैं अपने अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए। ये आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपके पूर्वज हैं। और इसे सात्विक माना गया। भूत प्रेतों की पूजा जो है तामसिक मानी गई, निकृष्ट मानी गई, निषेध किया गया कि नहीं करना है। लेकिन पितरों की पूजा के लिए बाकायदा पितृपक्ष हम लोग मनाते हैं शास्त्रों की आज्ञा से। तो भूत प्रेत से ऊपर की श्रेणी है पितृ की, हमारे पूर्वज की। तो भूत प्रेत आपके पूर्वज का बाल भी नहीं उखाड़ सकता, और इसीलिए भूत प्रेत कभी दिखता नहीं। भूत प्रेत को आपके पूर्वज नहीं दिखते, भूत प्रेत को आपके पूर्वज दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते? भूत प्रेतों की बॉडी फिजिकल पार्ट के साथ साथ एथरिक बॉडी है, और जो आपके पूर्वजों की जो बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वह एस्ट्रल बॉडी अधिकतम है, और उसमें फिजिकल एटम है ही नहीं, फिजिकल पार्ट है ही नहीं। इतना सूक्ष्म है वो। प्रेत योनि में ही है आपका पूर्वज, प्रेत योनि में ही भूत है। लेकिन दोनों की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर भिन्न है। जो आपका पूर्वज है अति सूक्ष्म है, वह भूत प्रेत को भी नहीं दिखता। जो दिखता ही उसकी चिकित्सा वो क्या करेगा? उसका नहीं है, वह का कहाँ से होगा? दिखता ही नहीं, चाटा मार देता है। उसके भूत प्रेत चिल्लाते हैं, यार कोई चाटा मार देता है, मैं इसको हटाओ यहाँ से। वो पूर्वज है आपके ताकतवर, वो दिखते नहीं। जो पले हुए भूत प्रेत उनको चाटा मार देते, तो भूत प्रेत वहाँ सेवा कर रहे हैं उनकी, तो कहते यार कोई चाटा मार रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो तमाम पूर्वज यहाँ आते बात करते हैं, हम बालाजी गए वहाँ से 200 पकड़ लाए उल्टा। हम भला वो जाके यहाँ गए तांत्रिक क्या, वहाँ से उसके पकड़ लाए 4 को, उसी के पकड़ लाए प्रेत, भूत प्रेत। बहुत ताकतवर है, नहीं हो सकता। जब दरबार आपसे कहता है कि भूत प्रेत से आपको तभी छुटकारा मिल सकता है जब आपके पूर्वज भी मुक्ति पा जाएं। क्योंकि भूत प्रेतों को इकट्ठा करने का जो आधार है आपके पूर्वज ही है, ध्यान रखें। जब आप छठा हवन करेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा, सारा पता लग जाएगा आपको कि पूर्वज क्या करते हैं। पहली बार आपको छठा हवन करके पता लगेगा कि हाँ भैया, सारे झगड़े की जड़ हमारे पूर्वज थे। तो आपको भूत प्रेतों से डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भूत प्रेत की तो बेचारे की कोई हैसियत नहीं है। उसे तो आपका 10 साल का कोई बच्चा करौली सरकार के दरबार का सिद्ध हवन अपने घर में करता है ना, 5 हवन कर खुद ही मार लेता है सारे भूत प्रेत। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई नाम, कोई जप नहीं, कोई बार बार आहुति नहीं डालना। एक बार अग्नि दी हवन में, काम खत्म, गए भूत प्रेत। कुछ भी नहीं बेचारे भूत प्रेत। अगर आप और ढंग से समझें तो प्रकृति का नियम है भूत प्रेत आपके आगे रहना। अगर आपके शरीर में आपके दुष्ट पूर्वज हैं, निश्चित रूप से भूत प्रेत अंदर होंगे। क्यों? प्रकृति के द्वारा दी गई सुरक्षा है आपको भूत प्रेत। अगर वह भूत प्रेत आगे नहीं लगे हो दरवाजे पे, आपको तंग नहीं कर रहे हो, तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि अंदर दुष्ट पूर्वज भी है। और यही जो दरवाजे पर आपके भूत प्रेत लगे रहते हैं सूक्ष्म शरीर में, ये आपके पूर्वजों को आपको मार के नहीं ले जाने देते। आपको शायद पता नहीं होगा, भूत प्रेतों को ईश्वर ने वह शक्ति नहीं दी कि आपको मार सके, आपको जान से मार सके। यह शक्ति भूत प्रेत के पास नहीं, ध्यान से समझें आप। मार के ले जाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्वज के पास है। भूत प्रेत आपको तंग कर सकते हैं, जान से नहीं मार सकते। क्यों? बेचारा भूत प्रेत को अवैध कब्जा करके आपकी बॉडी में घुसा है। आपकी बॉडी में घुस के उसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
ये कुछ गाड़ी हैं, ये यूपी 333 MP 04 1381 और 6432 गाड़ी है कि यूजे यूपी 91 है 498। ये गाड़ियाँ रास्ते में, कुछ बड़ी मशीन अंदर आ रही हैं आश्रम में, आश्रम के अंदर कुछ मशीनें प्रवेश कर रही हैं, बीच में बाधा है, तो गाड़ी जिनकी विसर्जन की हो उसको थोड़ा सहयोग करेंगे, हटा लेंगे। 4 गाड़ियाँ, एक 333 नंबर है, एक 1381 नंबर है, एक 6432 नंबर है, एक 498 है। इसको सहयोग करेंगे जिसकी गाड़ी है। तो आपसे चर्चा हो रही थी कि भूत प्रेत तो आपकी बॉडी में जो घुस गए हैं जबरदस्ती, ये तो अवैध कब्जेदार है। और कोई भी अवैध कब्जेदार कभी नहीं चाहता कि जिस मकान में कब्जा कर लिया है उसकी छत गिर जाए, मकान गिर जाए, बेचारा बेघर हो जाएगा। जो उसमें साधन सुख सुविधा भोग रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो कोई भूत प्रेत नहीं चाहता कि आप मर जाएं। आपके मरने के बारे में सोचता भी नहीं बेचारा भूत प्रेत। क्यों? वो तो शरीर के सुख को उठाने के लिए आपके अंदर घुसा है। आपको मार के ले जाने उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मार के ले जाने उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे वो स्वच्छंद है वैसे आप भी हो जाओ, मिलेगा क्या? जीरो। मार के ले जाने का भ्रम और मोह में जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके पूर्वज है। ध्यान रखें, यह है पूर्वज इस मकान का मालिक है। ये DNA उसी से मिला इस शरीर का, ये शरीर उसी का दिया हुआ है, ये उसका मालिक है। इसको डिमोलिश करके फिर नया शरीर बनाने की इच्छा रखता है, वह आपका पूर्वज है। ये ध्यान रखें कि भूत प्रेत आपको तंग कर सकते हैं, केवल बार बार दरबार से कहा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। भूत प्रेत आपको बेचारा सूचना देता है तंग कर करके प्रकृति की ओर से कि अंदर कुछ गड़बड़ है, अंदर भारी गड़बड़ है, उसको ठीक करो। ये सूचना भूत प्रेत हिल के डुल के आपको तंग करके तमाम परेशानियां पैदा करके संकेत देता है कि अंदर भारी गड़बड़ है। और सारे पितृ, ये नहीं कि सारे पितृ बदमाश है, सारे पितृ जो है आपको तंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 2-4-5% केस में होता है ऐसा ही, सारे बदमाश हैं। बाकी 90-95% मामलों में तमाम जो आपके पितृ हैं, फंसे हुए प्रेतों के बंधन में हैं, वो नाना प्रकार से आपको संकेत देने की कोशिश करते हैं, आपको पहुंचाते हैं कि ये दरबार चलो, वो दरबार चलो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, ताकि हमारी मुक्ति हो सके, हम फंसे हुए हैं। बार बार आपको संकेत देते हैं पितृ आपके, आपको नुकसान पहुँचवा के, आपको कष्ट देके कि आप समझो, आप भागो, किसी न किसी दरबार में जाओ, ताकि भूत प्रेत भी जाएं और हमको निकलने का हमारा रास्ता भी कुछ साफ हो कहीं से। ये बार बार आपको संकेत देते हैं, लेकिन आप डंडा लेके भूत प्रेत के पीछे आप पड़े रहते हो, भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत। और धोखे से कहीं भूत प्रेत जाएगा कहाँ? उसको बेचारे को जाने का कोई रास्ता नहीं भूत प्रेत का। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा अभी कि भूत प्रेत कभी भी आपके शरीर में घुस तो गए, लेकिन इनको विचारों को निकलने का रास्ता नहीं पता होता। आप बड़े खुश होते हो, फला महाराज के यहाँ गए और उन्होंने भूत निकाल दिया, गया भूत, आप बड़े खुश। 3 महीने बाद फिर हिलते हुए चले आ रहे हैं, अब बोलो दूसरा भूत आ गया। अरे भूत तो सिरे से झूठे हैं, आपको कहाँ दिख रहा है भूत? रूप बदलने में माहिर है, इतनी लंबी जीभ निकाल लेंगे बाहर, ऐसे हाथ कर लेंगे आपको, घरे तो काली मैया आ गई, आप तुरंत लेट जाओगे पैरों में। और बहुत तो ऐसे बेवकूफ हृदय से बैठे हैं, सिद्धि बांट देते हैं, अरे मैया आ गई, काली मैया आ गई, जाओ जाओ घर जाओ, अब तुम कल्याण करो सबका। और वो तो खबीस है, वो तो जिन्न है, उसको आपकी कमजोरी पता है कि जीभ निकाल दो, हाथ ऐसे कर दो तो आप गिर जाओगे पैरों में, लेट जाओगे। दुर्गा मैया समझ की, काली मैया समझ। और क्या चाहिए भूत प्रेत को? इससे अच्छा कौन तांत्रिक ओझा मिलेगा, मदारी कौन मिलेगा जो कह दे अरे खबीस को कह दे घर वालों से, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी माता है, इनको ले जाओ घर और ये सिद्धि है, और घर ले जाके सबकी सेवा कराओ, भूत प्रेत भगाओ सब। अब बताओ क्या चाहिए भूत प्रेत को? यही चाहिए, यही चाहिए। हमारे गांव में अभी कल ही उनको मुक्त किया, यही गांव में 20 साल से पूजा नहीं थी,
ब्रह्मदेव के नाम पे पूजे जाते, पूरा गांव पूछता था बाबा जी ब्रह्मदेव बाबा आ गए, ब्रह्मदेव बाबा आ गए। 20 साल से वो लड़का मेरे सुबह शाम सेवा करता था, पैर दबाता था, सेवा करता था। कभी तो मैंने उससे 1-2 बार कहा, हमने यार बेटा तुम जिसकी पूजा करते हो, तुम गांव भर जाते हो, खबीस है बेटा। उनका कह रहे वो तो जो बताता है काफी सही सही बता देता है। तो हमने कहा भविष्य की पूछ के देखना, भूतकाल तो भूत बता ही देगा, काम इसका भूतकाल में रहता, बता देगा भूतकाल की बात। देवी देवता ऐसे नहीं कि आपको तंग करें, उनको देवी देवता को आपके ऊपर आगे झूमने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवता को आपका शरीर बिल्कुल प्रिय नहीं है। और ध्यान रखें, देवी देवता कभी शरीर के अंदर नहीं आ सकते, आभा देते हैं, आभा, दूर खड़े होते हैं, आभा। उनकी आभा से ही आदमी आलोकित होकर के देवी देवताओं जैसा काम कर सकता है, उनकी शक्तियों को प्रकाशित कर सकता है, उनकी शक्तियों से काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ही पवित्र मन चाहिए, देवी देवता जैसा ही मैच, एकदम मैच बॉडी चाहिए। जरा भी अनमैच हुई, देवी देवता आप वहाँ आने नहीं, उनको क्या लेना देना आपसे। तो यहाँ वो 20 साल पूजा कराते रहे, फिर एक दिन वो खुद ही आ गए सर पटकते हुए। तो हमने पूछा भाई कौन से ब्रह्मदेव हो? नहीं मैं कबीर हूँ। अभी कल ही सब खत्म हुए, उनके चले गए सब, एक पूर्वज बचा, विनाश हो गए। 10,000 की भीड़ इकट्ठा करे, खा जा रहे हैं पूरे परिवार की, ऐसी की तैसी कर। आप पूछते रहते हो, जीव निकाल दी, आप पूछने लगे, हाँ हिल गए, हाँ कालका मैया आ गई, कालका मैया आ गई, और ये देवी जी आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ जाते देवी देवता। सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। परिणाम से जानिए, हमेशा बातों से नहीं, परिणाम से परीक्षा कीजिए, शब्दों से नहीं। आप परिणाम से ही समझेंगे कुछ है या नहीं है। परिणाम नहीं निकलता, आप समझ लीजिए बेवकूफ बना रहा है ये आदमी। कैसे पहचानेंगे? आप कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, ये तो शब्द है, और आप बोलते दिन भर झूठ है, आप पकड़ा जाएंगे परिणाम से, ये तो झूठा है। ये बोलता है केवल कि मैं सच बोलता हूँ, दिन भर बोलता झूठ रहता है। और ना भी बोले कोई मैं सच बोलता हूँ, फिर भी दिन भर सच बोलता है, अपने आप ही आप जान जाएंगे उसके आचरण से परिणाम। तो ये जो भूत प्रेत हैं, ये आपको मार नहीं सकते, आपको डरा सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं, आतंकित कर सकते हैं। 17 तारीख को ले जाएंगे, अब नवंबर में 30 तारीख को ले जाएंगे, अब जनवरी आएगी, सर्दी में उठा ले जाएंगे, बचेगा नहीं, मार देंगे। ये सब बातें आपसे डरते रहेंगे, हवाई फायर मारते रहेंगे, हवाई फायर, सीधे नहीं हवाई फायर मारेंगे, आप डरते रहोगे। इसी डर से आप कोई ओझा तांत्रिक के बाद भागोगे, यार किसी तरह कुछ हो जाए। आपके पूर्वज इस आस में रहते हैं कोई दरबार ऐसा मिले, कोई तो दरबार ऐसा मिले जहां हम निकल सके, हमारी मुक्ति हो सके। हर पूर्वज आपको तंग नहीं करता, ध्यान रखें, पूर्वज भी तंग रहता है। पूर्वज की मृत्यु के समय का जो कष्ट है, जब वह आपके शरीर पर रहता है, वही कष्ट आपको महसूस होता है। आप यहाँ रोज देखते होंगे, यहाँ प्रतिदिन 7 हवन करके आने वाले लोग, जो 7 हवन करके एक अमावस्या कर लेते हैं, उसके बाद उनका एक पूर्वज बचता है, 1 महीने के लिए रखा जाता है, 1 महीने के लिए उसके कष्टों दर्दों को दूर किया जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। आप भी, आपको लगता है मुझे तो कुछ नहीं। जिस पूर्वज को कैंसर था, मोह में भ्रम में, वो सबसे आगे आपके पास है। तो ध्यान रखें, आपको कैंसर होने से दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती। अगर आपका पूर्वज पैरालाइज था, लकवा मारा हुआ था, वो है मोह और भ्रम में सबसे आगे आपके ऊपर है। आप ध्यान रखिए, आपको लकवा होने से कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। अंधा था तो आप अंधे होंगे, बहरा था तो आप बहरे होंगे, गूंगा था तो आप गूंगे हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए। दिन भर आप यही देखते हैं, दिन भर हमारे सामने सब ऐसे केस आते हैं। जैसे मैं अंधे को बाहर करता हूँ, जिसको नहीं दिखता उसको दिखाई देने लगता है तुरंत। इतने तो करता हूँ, कोई जादू करता हूँ क्या यहाँ? मैं यहाँ कोई जादू मंत्र, मुझे पता ही नहीं जादू मंत्र क्या होता है। मुझे तो श्लोक नहीं पता,
रामायण की चौपाई नहीं पता मुझे, मैंने पढ़े नहीं कभी रामायण, गीता, उपनिषद, शास्त्र, वेद, पुराण हमने कुछ नहीं पढ़ा कभी। हमने सिर्फ पढ़ा है अपने गुरुदेव को, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, पता ही नहीं मुझे। तो मेरा आपसे बार बार कहना है कि समस्या को आप डायग्नोस करें पहले, ये आपकी समस्या क्या है। समस्या को आप बगैर समझे अपना ट्रीटमेंट करते हैं, कभी किसी किनारे पर नहीं पहुंचते, कभी भी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या लिखता है, इन्वेस्टिगेशन लिखता है कि जाइए चेकअप करा के आइए, फिर आप चेकअप कराने बड़े खुशी खुशी चले जाते हो। आप कभी नहीं कहते डॉक्टर से, अरे डॉक्टर साहब क्यों चेकअप करा रहे हो, इलाज शुरू करो, कभी कहते हो आप, फिर तो बड़ा खुश होते हो। हाँ वह डॉक्टर तो बहुत बड़ा यार, पहले उसने डायग्नोस करना तो कहा है, पहले उसने जो है ये कहा है कि पता करो कि रोग क्या है, बीमारी क्या है, तब उसके बाद चिकित्सा करेगा। और कभी कभी तो आप इतने होशियार हैं कि डॉक्टर अगर आपके लिए कोई डायग्नोसिस के लिए कोई जांचें ना लिखे, सीधे चिकित्सा शुरू कर दे, तो आप ही सलाह दे देते हो डॉक्टर को, डॉक्टर साहब अगर जरूरी समझे तो हमारा चेकअप भी करा लें, कुछ जांचें करा लें। बीमारी में तो आप जांचें कराते हो, और जो महामारी लेके आप घूम रहे हो इसकी जांच आपको करनी नहीं। भूत प्रेत मान बैठे, भूत प्रेत में लग गए डंडा लेके, कुछ होना नहीं। अरे भाई भूत प्रेत आपको सूचना देता है कि अंदर गड़बड़ है, जैसे बुखार आपको सूचना देता है। बुखार कोई रोग नहीं है, बुखार आपको ये सूचना देता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, कहीं इन्फेक्शन है या पेट में कब्ज है या कुछ अंदर ही गड़बड़ियां हैं शरीर। आप चेकअप कराएं, ठीक करें इसको, उपवास कर लें, अशुद्धियां जल जाएं। आप क्या करते हो, टिकिया खा के बुखार को मार देते हो। बुखार क्यों आ गया, बुखार खत्म करो, बुखार बेचारा चला जाता है, फिर आता है महीने 2-4 महीने बाद बुखार, फिर सूचना देता है, फिर आप टिकिया खा लेते हो, फिर बुखार दब जाता है। और बुखार तो सूचना दे रहा है, बुखार को ही मार देते हो। जैसे आपके खेत में कोई गाय चल रही किसी की, एक आदमी सूचना देने आए, भैया तुम्हारे खेत में गैया घुस गई है, तो जो सूचना देने आया है आप डंडा लेके पहले उसी को कूट दो, उसी गिरा लो, मार के बेहोश कर दो, तो गाय थोड़े ना चली जाएगी, गाय तो चढ़ जाएगी खेत आपका। यही हाल, आप बुखार को मार ले तो फिर बुखार क्या करता है पता है, फिर बुखार ये करता है जान लेता है बहुत होशियार आदमी, जब चालू आदमी है, फिर ऐसा बुखार बन के आएगा, आप टिकिया ने इंजेक्शन लगवाओ तभी बुखार नहीं जाएगा, उसको कहते हैं टाइफाइड। फिर भी नहीं मानोगे तो टीबी हो जाएगी, सफेदी, और उसके बाद भी नहीं मानोगे तो कैंसर हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। यही हाल भूत प्रेत का है। भूत प्रेत बेचारा आपको सूचना देता है, चिल्ला चिल्ला के, हिल के, झुल के, गाली बक के, मार डालूंगा, काट डालूंगा बोल के, भैया अंदर गड़बड़ है, आपके पूर्वज अंदर बदमाशी कर रहे हैं, गड़बड़ी है। आप भूत प्रेत के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हो, भूत प्रेत कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है, मारपीट के शांत क्या हो जाता है, क्रॉस ब्लड लाइन में घुस जाता है। अभी तो जो तमाम डुबकी बजा रहे हैं यूट्यूब पर बैठ के, ये ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, मैं तो कहता तमाम दरबारों को लोग आते हैं यहाँ, बैठे ही हैं, घाट घाट का पानी पी के लोग बैठे हैं। अगर अभी हम दिखाएं ईमानदारी से कि बालाजी के दरबार कितने लोग गए होंगे, हाथ उठाएं लोग, हाथ उठाइए, बिल्कुल निसंकोच उठाइए। बालाजी दरबार कितने लोग गए स्थित, हाँ हाथ उठाए रहिए। ये हाल है, हाथ नीचे कर लें। आप सुनते रहते दिन भर डिस्कोर्स, मैक्सिमम लोग परेशान, झूठी किंवदंतियां, भूत प्रेत की चिकित्सा कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। अरे भाई तंत्र के देवता, आप इतने लोग बैठे सब सनातन धर्म जुड़े हुए लोग हैं, कोई एक देवी देवता ईश्वर का नाम बताइए जिसके साथ भूत प्रेत रहते हो, शिव जी को छोड़ के, भगवान शिव को छोड़ के ऐसा कोई देवी देवता ईश्वर बताइए जिसके साथ भूत प्रेतों की सेना रहती है, बताएं कोई है एक आदमी बताने वाला? नहीं।
भगवान शिव की उपासना करेंगे आपको अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी के टीचर के पास आप जाएंगे ना, कि उर्दू पढ़ाने वाले के पास चले जाएंगे। आपके अगर दांतों में दर्द है तो आप कहाँ जाएंगे? डेंटिस्ट के पास, दांतों के डॉक्टर के पास, कि पेट के डॉक्टर के पास चले जाएंगे? आप यही करते हैं। दर्द है दांतों में, जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, आप चले जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ा डॉक्टर है तो हृदय रोग विशेषज्ञ, बहुत बड़ा डॉक्टर है, दांतों में दर्द है आपको, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं है। समस्या पूर्वजों की है, चले जा रहे हैं भूत प्रेत वालों के पास, निकाल दो भैया। भूत प्रेत निकलता नहीं, मैंने आपको बताया। भूत प्रेत एक बार जिसके शरीर में घुस जाते हैं, निकलने का रास्ता उनको नहीं पता होता है, ध्यान रखें। इसीलिए दरबार में, करौली सरकार का दरबार ऐसा दरबार है जहां एक बार आने के बाद आपके पूर्वज भी यहाँ बंध जाते हैं। आपके प्रेत, जो भूत प्रेत हैं, वो तो आपके घर में ही बंध जाते हैं। आप यहाँ आए हो ना, आपके भूत प्रेत बंधे हुए आए हैं यहाँ पर, यहाँ बांधने की आवश्यकता नहीं है। किसी न किसी ने आपके घर में वीडियो जरूर देखा होगा करौली सरकार का, और वीडियो देखा, किसी ने भी देखा है परिवार में, ब्लड लाइन में किसी ने जिसका डीएनए एक है, पूरे डीएनए का जिसका सेम डीएनए है, उसके भूत प्रेत अपने आप बंध जाते हैं। यहाँ आते हो, आपके पूर्वज बांधे जाते हैं। ये पहला दरबार, एक लौता दरबार धरती पर जहाँ पर भूत प्रेत खुले नहीं घूमते किसी के। आपके भूत प्रेत उसमें नहीं, उसके भूत प्रेत आप में नहीं, ऐसा कभी नहीं होता यहाँ, क्योंकि सब बंधे हुए हैं, खुला कोई नहीं घूमता। ये पहला दरबार, और ये पहला दरबार, ये भूत प्रेत खुलेंगे तभी, ये पूर्वज खुलेंगे तभी जब इसके पहले भूत प्रेत खुलते नहीं। लगा लो जोर, जोर लगा लो जितना लगाना है, सारे जोर लगाते रहते हैं जब तक बंधे रहते हैं बेचारे, खुलने का जुगाड़ नहीं, बना ही नहीं, रास्ता ही बना खुलने का। इस पिंजड़े में आने के लाखों रास्ते हैं, जाने का वापसी एक भी नहीं है। जाएंगे तो करौली सरकार के हवन में जाएंगे, आप जो सिद्ध हवन करोगे घर पे उस पे जाएंगे, और कहीं जाने का इनका रास्ता नहीं है। और भूत प्रेत आपको कभी भी नहीं छोड़ते, इनको छोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, भस्म हो, संहार हो या इनकी मुक्ति हो। तीनों ही मामले में प्रेत योनि छूट जाती है और कोई अगले योनि में जन्म मिलता है। जब तक भूत प्रेत की, आपके पूर्वजों की योनि नहीं बदलती, तब तक आपको ये नहीं छोड़ते, ध्यान रखो। ये आपकी ब्लड लाइन में घुमा करते हैं, और जो क्रॉस ब्लड लाइन है आपकी, वो सबसे खतरनाक है। जो क्रॉस ब्लड लाइन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे स्त्रियां हैं, आपके घर में पत्नी शादी होके आती है स्त्री दूसरे घर से, जिस घर में उसने जन्म लिया है वहां उसके माता पिता हैं, उन माता पिता से उसको शरीर मिला है, उस शरीर में उसके डीएनए संरचना है, और हर डीएनए में उसके पूर्वज रहते ही रहते हैं। पूर्वज कहाँ जाएगा? जब मैं ये कहता हूँ कि धरती पे 700-750 करोड़ मानव है, सब में भूत प्रेत हैं, तो इसी आधार पे कहता हूँ कि हर व्यक्ति के यहाँ कोई न कोई मरा होता है, उसका पूर्वज जाएगा कहाँ? रहेगा तो नहीं ब्लड लाइन में। कुछ ही होते हैं जो ब्लड लाइन छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे में घुस जाते हैं, भूत बन जाते हैं, तो जाएगा कहाँ वो? रहता तो आप नहीं हो, आपका पूर्वज। तो जो भी पूर्वज आपके अंदर हैं, उन्हें हटाने की व्यवस्था तभी तक है जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाए। भूत प्रेत तभी जाएंगे जब उनको संहार या भस्म न कर दिया जाए। भस्म और संहार हुए बिना भूत प्रेत हटते नहीं। तो क्रॉस ब्लड लाइन में स्त्रियों को जो संकट है, अपनी माता से शरीर मिला, उनका अपना डीएनए है, आपके घर में शादी होके आती है, पति से संसर्ग होता है, एक नई ब्लड लाइन मिलती है, वो क्रॉस ब्लड लाइन कहलाती है। इसीलिए शादी के बाद सबसे बड़ा संकट पति और पत्नी पर ही आता है, नव दंपति पर ही आता है जिसकी शादी हुई होती है। और पति पत्नी में सबसे ज़्यादा संकट पत्नी को झेलना पड़ता है।
कोमल हृदय होने की वजह से, स्त्री होने की वजह से। लोग कहते हैं ना कि वो औरतों में भूत प्रेत ज्यादा क्यों आते हैं। पुरुषों से कहना चाहूंगा, अगर आप स्त्री होते और रात में गली घाट चलते तो आपको पता लगता। अभी निर्द्वंद होकर चले आते हैं ना आप रात में अकेले सन्नाटे में, अभी रात के अकेले सन्नाटे में अंधेरे में आप पुरुष हैं, चले आते हैं आराम से घर वाले भी निश्चिंत रहते हैं। जरा अपनी बहन को, अपनी पत्नी को रात के अंधेरे में भेज के देखो 5 किलोमीटर कि चली जाओ, जरा वहां सो के आ जाओ, भेजोगे? नहीं भेजोगे। यही आदमी से बड़ा राक्षस कोई नहीं, अज्ञानता से बड़ी कोई राक्षसता नहीं। मरने के बाद केवल शरीर ही छूटता है, राक्षस नहीं छूटता, राक्षस बना रहता है। और उसकी पहली पसंद है आदमी की स्त्री, भोग की वस्तु समझता है, स्त्री में कब्जा करना चाहता है। इसीलिए मरने के बाद भी जो भूत प्रेत है पहली पसंद उसकी स्त्री है, ध्यान रखें। इसीलिए स्त्रियों पर ज्यादा आते हैं। अरे सगे सगे पूर्वज मैं यहाँ रोज देखता हूँ, सगे बाबा हैं, सगे पिता हैं, अपनी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं मरने के बाद। यहाँ पकड़ता हूँ मैं, रोज पकड़ता हूँ। भाई है, भाई कर रहे हैं, भाई सगे भाई सेक्स बहन के साथ प्रेत योनि में जाने के बाद। ये अज्ञानता है। यहाँ बैठ के देखता हूँ, रोज बात करता हूँ बैठ के। अभी आप भूत प्रेत को सोच रहे हैं, भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत। अभी आपने समस्या को गहराई से नहीं समझा, इसलिए हर चीज को भूत प्रेत। अज्ञानता से बड़ा कोई भूत नहीं, ध्यान रखना। अज्ञान से बड़ा कोई भूत है नहीं। ज्ञान आ जाए वही देवी देवता है। अज्ञानता में जूझ रहे हैं। और बहुत से पूर्वजों को तो यही नहीं पता कि वो आपके पूर्वज भी हैं। बेहोशी में मरे, कोमा में मरे, मरते समय कोमा में थे, बोल बंद हो गया है, आंखें खुली दिख नहीं रहा, फिर भी कुछ नहीं, बात नहीं कर पा रहे, वो जानते ही नहीं कि आपके कौन है। हम यहाँ याद दिलाते हैं, शक्ति देते हैं उनको देखने की, सुनने की, समझने की। तब वो कहते, रोते हैं, अरे मैं तो इसका बाबा हूँ, मैंने सब बर्बाद कर दिया। तो पूर्वज कथा बहुत लंबी। तो ये जो क्रॉस ब्लड लाइन है वो पत्नी के मायके वाले जितने भूत प्रेत पूर्वज हैं आपकी ब्लड लाइन में शादी के बाद, और आपके जो पूर्वज प्रेत हैं वो उसकी ब्लड लाइन में ऐसे क्रॉस ब्लड लाइन हाईवे बन जाता है। यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ, वहाँ के यहाँ, यहाँ के वहाँ, जिसकी जहाँ मर्जी आई तो 2 लाख वहाँ मारी, जिसकी जहाँ मर्जी आई आपका दूध ढकेल दिया, जिसकी मर्जी आई आपको जीने ढकेल दिया, यही चलता रहता। और फिर आपकी माता का ममाना, ममाने का ममाना, ऐसे करके तमाम क्रॉस ब्लड, हजारों क्रॉस ब्लड लाइन है। कितने प्रेत मारोगे आप, भूत मारोगे, कितने भगाओगे? दूसरे आ जाएंगे वहां पे, एक भगाओ दूसरा खड़ा है, दूसरा भगाओ फिर तीसरा खड़ा है, तीसरा भगाओ चौथा खड़ा है। आप 10,000 मार डालो, 10,000 मार कहाँ डालोगे? ब्लड लाइन छोड़ देगा आपकी, दूसरे में घुस जाएगा। अगर एक आदमी यहाँ से पिटता है तो कहीं और जाएगा, जहाँ नहीं पिटना की वो होगी, जहाँ पिटने लगेगा फिर छोड़ देगा, वहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं। भूत प्रेत जाता कहीं नहीं, रहता ब्लड लाइन में। क्रॉस ब्लड लाइन से आपकी ब्लड लाइन छोड़ देगा, दूसरे में घुस जाएगा। जाएगा कहाँ? ओझा कहते हैं मार दिया, कहाँ मार दिया? कहीं कुछ नहीं मार बट दिया। जब तक योनि परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक ये कहीं नहीं जाते, अगला जन्म जब तक उनको ना मिल जाए। और ये सिर्फ होता है करौली सरकार के दरबार में। हर क्षण मुक्ति और हर क्षण संहार ये सिर्फ करौली सरकार के दरबार में ही होता है, धरती पर, और कहीं नहीं होता। इस धरती पर एकमात्र दरबार है जहां आपके भूत प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पूर्वजों को मुक्ति भी मिलती है। ऐसा कोई दरबार आपने धरती पर सुना भी हो कि जहां आपके भूत प्रेत समाप्त होते हो, भस्म संहार होते हो, उसके बाद आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। आपसे पूर्वज आपके बात करते करते जाते हैं, सारे बात करते करते हुए आपसे सारे जाते हैं। ऐसा कोई दरबार आपने सुना हो तो मुझे बता दो, मैं भी जाके वहाँ दर्शन कराऊंगा उस पुण्यात्मा के। अभी तक नहीं। क्यों? ये दरबार सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र ने, और हमारी गुरु माता
माता कामरू कामाख्या ने ये दरबार सजाया। यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ मौजूद है, एक साथ विद्यमान है, जिसके कारण यहाँ हर क्षण मुक्ति और हर क्षण संहार है। उसका नाम करौली सरकार का दरबार है। आपको जब आप यहाँ आते हो तमाम प्रश्न मन में रहते हैं, बहुत जगह से ठगी विद्या होकर के आती है। कुछ बताओगे उनके पास एक नया जवाब तैयार है। आप बताओगे गुरुजी ये प्रॉब्लम, अरे नहीं अभी ये तुम्हारी समस्या वो समस्या, पता कुछ है नहीं, अंधे हैं, दिख रहा नहीं है, बोलते जाएंगे, अनुमान के आधार पर आपसे बोलते जाएंगे, आप मजबूर है सुनने के लिए। इस दरबार के नियम बिल्कुल गणित के जैसे हैं, एकदम गणित के जैसे नियम। 5 हवन किए, प्रेत बाधा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। 5 हवन करके आप आते हैं, संकल्प लेते हैं, डीएनए में रहने वाले प्रेत यहाँ पे माताएं संहार करती हैं उनका। 6ठा हवन करते हैं, आपके पूर्व सारे खुलते हैं, आपसे बातें करते हैं। और जब आप 6ठा हवन करके यहाँ आते हैं तो दुष्ट पूर्वजों का संहार होता है। 7वां हवन करके अमावस्या में आप आते हैं, आपके सभी बचे हुए पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। एक पूर्वज आपका छोड़ा जाता है, आपके पितृपक्ष का। उसकी अगली अमावस्या में आते हैं, उस बचे हुए पूर्वज को भी मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार आप सभी भूत प्रेतों से, अपने पूर्वजों से मुक्ति पा लेते हैं, उनको मुक्ति दिला देते हैं, और आप और आपका परिवार सुख समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करते रहता है। ऐसी छोटी सी प्रक्रिया है। बहुत से लोग यहाँ इस गणित के नियम को चैलेंज करते हैं। अभी इसी अमावस्या में भी किया, रोज ही करते रहते हैं लगभग, लेकिन अमावस्या में, अभी पिछली अमावस्या हुई 27 तारीख को, दीपावली अमावस्या, हजारों लोग थे। तो कहे पहला कार्यक्रम होता है यहाँ कि जो भी आप आए हैं, आपके सभी पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए। 7 हवन करके आने वालों को ही केवल अलाउ है अमावस्या में। आप भी ध्यान रखें, आप भी कभी आएंगे तो ध्यान रखें, अमावस्या में अगर आप आए तो आपने 7 हवन कर लिए हैं, तभी आपको अमावस्या के कार्यक्रम में आना है, अन्यथा आपको नहीं आना है। ध्यान रखें, जो भी आप कर रहे हैं अपना कार्यक्रम करते जाएंगे। जब आपके 7 हवन हो जाएं तो आपको अमावस्या में शामिल होना है। तो 7 हवन करके आप आते हैं, आपके सभी पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है पूर्वज? अब आपके मन में प्रश्न होगा। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जो पुराने लोग हैं 7 हवन कर चुके हैं, बैठे हैं, कोई हाथ उठाएंगे? ठीक, ये 7 हवन वाले एक आवाज बताएं कि अगर 7वां ये जो बचा पूर्वज वो भी साथ में निकाल दिया जाए तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी। ये सबको पता है, सबने देखा है, इसलिए आखिरी पूर्वज एक रखा जाता है। तमाम मदारी यूट्यूब पे कहते हैं अरे वो एक पूर्वज क्यों रख देते हैं? अरे भाई तुम्हें पता भी है कुछ साइंस पूर्वजों की? पूर्वज हमारा, हम उसके डीएनए हैं, सेम डीएनए, सेम स्ट्रक्चर। अगर आखिरी पूर्वज भी हम सभी पूर्वज निकाल दें, जिसपे पेशी आती है उसकी मृत्यु हो जाए, जिसको जानकारी करनी हो, अपने को ओझा तांत्रिक और मांत्रिक लगाता हो देश के अंदर, वो आके बैठ जाए, उसके हम सारे प्रेत निकाल दें, उसके पूर्वज निकाल दें, देखो उंगली भी नहीं हिला पाएगा, अपनी आंख की पलक नहीं खोल पाएगा, अपनी मौत की ओर बढ़ जाएगा, तो 4 से 10 घंटे में खत्म हो जाएगा, और दुनिया का कोई डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा ये मरा कैसे। इसीलिए एक पूर्वज 1 महीने के लिए रखा जाता है। अगली अमावस्या में जब आप आते हैं उसको मुक्ति मिल जाती है, जबकि रुकना नहीं चाहता, जबरदस्ती उसको रखा जाता है। हर 10 दिन में 5 दिन में आपको लिवा जाता है आश्रम बहाने बना के, बस पहुंचता है यहाँ गुरुजी मुक्ति, वो दिन भर मुक्ति मांगता रहता है। अब अकेला बचा कोई आदमी, इतने लोग आप बैठे हो, आपको अकेले छोड़ दिया जाए किसी एक को, हम सब चले जाएं, कहते आएंगे, अब आप आएंगे ही नहीं, आप कितनी देर रहोगे यहाँ? दरवाजा तोड़ डालोगे, आप इधर उधर चीज तोड़ डालोगे, निकलने का रास्ता ढूंढोगे, हमें मुक्ति चाहिए। ऐसे ही हालत होती है आखिरी बचे पूर्वज की।
तो कभी पूर्वज को छोटा बनाना पड़ता है 5 साल का, कभी उसकी बुद्धि कम करनी पड़ती है, कभी उसके कष्ट दूर करने पड़ते हैं, तमाम तरह से मना के उस एक पूर्वज को रखने की कोशिश की जाती है कि भाई 1 महीने बना रहे। तो जो एक पूर्वज इसलिए रखा जाता है, जैसे आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, 4 बदमाश मिल जाए, आपकी गाड़ी छीन लें, गाड़ी पकड़ जाए, बदमाश पकड़ जाए, वो जेल चले जाए, पुलिस आपकी रस्सी खोले और कहे अब ठीक है गाड़ी चला के घर जाओ। आप गाड़ी घर चला के जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। तमाम वर्षों से, 20 वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से बांध के नीचे रखे जाते हैं। आपसे बात करता रहता है, आप सोचते हो मेरा बच्चा है, बच्चा होता नहीं, या तो पूर्वज होता है या प्रेत होता है, हरकतें करता है। और जब ये सब चले जाते हैं तो जीवन की गति आपकी रुकी होती है। जिसका शरीर होता है उसकी गति उस जीवन की रुकी होती है, वो नीचे अंगूठे से ऊपर चल नहीं पाता। आपका पूर्वज जो बचा हुआ होता है वो आप उसको सहयोग करता, चलाने की कोशिश करता पूरी बॉडी में। धीरे 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 महीने भर में धीरे धीरे पूरी बॉडी में वो घूमने लगता है। आपको शायद पता भी नहीं होगा, 60 खरब कोशिकाएं अगर शरीर में हैं और उसमें जितने भी एटम्स हैं, हर एटम में 122 मॉलिक्यूल्स हैं और हर 2 मॉलिक्यूल के बीच में से जीवन प्रवेश करता है पूरी बॉडी में। आपको संख्या में 0 भी लगाने नहीं आएगा जितना हम बता गए। हर 2 मॉलिक्यूल के बीच से हर 122 मॉलिक्यूल मिलके एक एटम और करोड़ों अरबों एटम मिलके एक कोशिका, फिर तमाम 60 खरब कोशिकाएं मिलके एक शरीर। तो हर 2 मॉलिक्यूल के बीच से निकलता है जीवन। इतनी गति है जीवन की आपके, और ये सेकंडों में हो जाता पूरी बॉडी, घूमता रहता। तभी आप चल पाते हो, बोल पाते हो, खेल पाते हो, खा पाते हो, हंस पाते हो, सुन पाते हो। और वो जीवन कहाँ है? पैर के अंगूठे में बांध के रख देते हैं पूर्वज और प्रेत आपको वहां बांध देते हैं। आपकी गति नहीं हो पाती, चल नहीं पाते। अचानक आपको खोल दिया जाए, आप चल नहीं पाते। जब आप चल नहीं पाएंगे, बॉडी में फैल नहीं पाएंगे, आपकी उंगली नहीं हिलेगी, पलक भी नहीं हिलेगी, ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा। तो 4 से 10 घंटे में, 24 घंटे के अंदर आपकी मृत्यु तय है, अगर आखिरी पूर्वजों को पता भी नहीं इस बात का। ध्यान रखें, खतरे में मत आइएगा कभी। यही किया पिछली अमावस्या में। पहले दिन यहाँ शायद कुछ लोग यहाँ उपस्थित होंगे। पहले दिन क्या किया, सारे पूर्वज चले जाते, जब एक बचता है तो उसमें 2 होशियार लोग थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे 2। उन्होंने बुद्धि लगाई कुछ अपनी। क्या बुद्धि लगा दी? बुद्धि ये लगाई कि आज ये गुरुजी तो चूतिया बनाते हैं, बैठ के यहाँ सबको बेवकूफ बनाते हैं। अरे जैसे सब चले गए पूर्वज, ये आखिरी का छोड़ दिया जान के लिए हमारी, ये भी निकल जाता, काम खत्म हो जाता। काम का बेवकूफ बना रहे बैठे सबको, पब्लिक को। तो उन्होंने थोड़ा बुद्धि ज्यादा थी उनके पास, ज्यादा लगा ली। अगले दिन कार्यक्रम होता है सुबह अमावस्या में ही, कि जो एक अमावस्या करके दूसरी अमावस्या में आए हैं, अपना आखिरी पूर्वज लेके बचा हुआ, उस आखिरी पूर्वज की मुक्ति होती है यहाँ। तो उन्होंने क्या किया, 2 लोगों ने ला करके अपना भी आदमी लिटा दिया उन्हें, ये भी निकल जाए, साथ में काम खत्म हो, अगली अमावस्या कौन आएगा। लिटा दिया। अब यहाँ तो भाई दरबार है, आप लिटा दिया तो काम चल रहा है, दरवाजा खुला, मुक्ति का द्वार। वो पूर्वज कौन रुकना चाहता? कोई नहीं रुकना चाहता। उनका भी जो बचा हुआ है, जो पूर्वज था, वो भी निकल लिया। अब इसके बाद जब कार्यक्रम आगे बढ़ा, दरबार में कार्यक्रम चल रहा था, साथ होने वालों को हम चेक कर रहे थे, एक परिवार को बुला बुला के। तब तक कोहराम मच गया, एक उधर तड़प रहा है, एक उधर तड़प रही। बल मृत्यु बल पैसे मृत्यु होने को आखिरी क्षण, आखिरी सांसें चल रही थी, तड़प रहे थे मछली की तरह, प्राण निकल रहे थे, सांसें बंद। परिवार वाले भागे, उनको पता लग गया, अरे यार गुरु जी इसका मतलब सही कहते हैं, आखिरी निकल जाएगा तो मर जाएंगे। अब कुछ लोग भाग के आए, यहाँ स्वयं सेवक लोग थे, भाग के आए दरबार के, जो लोग ठीक हो चुके हैं साथ रहने वाले, उनको पता है। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, कैसे हो गया? तो उनका हमने जाके वहाँ लिटा दिया था, लगता आखिरी वाला भी निकल गया। तो भाग के मेरे पास आए, लोगों ने बताया। तो हमने देखा कि वो तो शरीर खाली है, पूर्वज है ही नहीं। मैं कहा पूर्वज कहाँ चला गया? या गुरु जी वहां लिटा दिया था हमने सोचा इसको भी निकलवा दे। निकल लिया, हमने कहा अभी भी निकल लेगी।
इनका भी टाइम हो गया निकलने का। मरता क्या ना करता, फिर उनके ननिहाल से एक एक पूर्वज ला करके अलग अलग उनका ननिहाल से लाए, दूसरे का ननिहाल से लाए, बॉडी में डाला, तब उठ के बैठे। तब उन्हें होश आया, तब उन्हें जान में जान आई, तब सांस छूटना बंद हुई। इसके बाद भी हमने कहा इनको थोड़ा ले जाओ अस्पताल अब ले जाओ। तुमने कार्यक्रम बढ़िया बना लिया, तो कभी भूल के आप सबसे अनुरोध है, कभी भूल के ऐसी हरकत मत करना। करौली सरकार के दरबार के नियम बिल्कुल कड़ित के जैसे हैं। बताया जाता है जब 5 हवन में ये होगा तो वही होगा, वही होता है। 6 हवन के बाद ये होगा तो वही होता है, वही होगा। 7 हवन के बाद ये होता है, वही होगा। ध्यान रखें, ओझा और तांत्रिक का दरबार न समझेंगे आप, ओझाई हो भगतई का, तंत्र मंत्र वाला दरबार न समझे। ये दरबार है भगवान भोलेनाथ का, माता कामाख्या का। आग में जाओगे जल जाओगे, ध्यान रखना। जितना कहा जाए उतना करो, अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश मत करना। इसीलिए दरबार के सिद्ध हवन में किसी बाहर के पंडित जी को बुला के हवन नहीं कराया जाता, मैं भी नहीं करता। आपको स्वयं को करना होता है, क्योंकि आप पंडित जी को बुलाओगे हवन के लिए, पंडित जी इसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे जरूर, और आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। इसलिए इस दरबार का हवन भी ऐसा सिद्ध हवन है, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई बार बार आहुति नहीं, कोई ज्यादा आपका ताम झाम नहीं। 10 साल का बच्चा भी चाहे तो वो भी कर लेता है, और भूत मार लेता है 5 हवन करके खुद ही। तो ध्यान रखिएगा दरबार के नियमों का। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके अंदर धैर्य हो तभी करौली सरकार के दरबार की चिकित्सा करना, और नहीं तो दरबार में वहाँ बाहर दंडवत कर लेना, बाबा को प्रणाम कर लेना, पैर छू लेना, कह देना बाबा जी मैं गलती से दरबार में आ गया था, अभी जो गंडा पहन के काम चला लूंगा। आप ताबीज पहन के काम चलाओ दरगाह की, काफी आराम मिलेगा आपको, मिल ही रहा है और मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, धैर्य बहुत आवश्यक है इस दरबार में। आप ये ना सोचें हमने 7 हवन के लिए हो गया, काम खत्म, ठीक हो गए, ये भ्रम में मत रहना। 7 हवन करने के बाद अमावस्या में आना होता है, जहां आपके एक पूर्वज को छोड़ के बाकी सबको मुक्ति दी जाती है। जिस पूर्वज को आप चाहते हो कि मेरा ये पूर्वज रुक जाए, बाकी सब मुक्त हो जाए, वही पूर्वज आपका रुकता है, बाकी सबको मुक्ति मिल जाती है। फिर उसको मुक्ति दिलाने के लिए अगली अमावस्या में आना होता है, ताकि वह भी मुक्ति पा जाए, क्योंकि आपका शरीर सेटल हो चुका होता है, एनर्जी जो इम्बैलेंस थी वो बैलेंस हो जाती है। तो दरबार के अपने नियम हैं, नियम आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी सुख और समृद्धि को ध्यान में बनाए गए, पूजनी बाबा जी द्वारा बनाए गए, पूजनीय माता जी द्वारा नियम बनाए गए। मैंने कोई नियम कानून नहीं बनाए, ये नियम कानून मेरे बनाए नहीं, ध्यान रखें। इस दरबार में जितना जो कुछ होता है वह सब नियम से, विधि से ही होता है, और कानूनी ढंग से भी होता है। अगर आप यहाँ एक किट लेते हो ना, तो एक किट में करीब 1282 रुपए टैक्स है, जो गवर्नमेंट को जाता है ईमानदारी के साथ। एक किट का टैक्स 1282 रुपए एक किट में सिर्फ टैक्स जाता है, ईमानदारी के साथ जाता है। चोर बाजारी नहीं होती यहाँ, ना गवर्नमेंट से, ना आपसे, और ना धर्म के साथ कोई चोर बाजारी। जो जैसा है बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट है। ये आंखों वाला दरबार है, सब कुछ देखता है। हम ना बोलें आपको देख के, इसका मतलब नहीं कि हम देख नहीं रहे, देख सब रहे हैं, सुन सब रहे हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। सही समय पे उड़ा देंगे बिल्ली, खड़ एकदम राइट टाइम बिल्ली उड़ जाएगी। दरबार आंखों वाला है, ध्यान रखें, और ऑटोमेटिक भी है। जहाँ मेरा ध्यान नहीं जाता, दरबार आलोकित है, प्रकाशित है, उसका ध्यान सब जगह है, वो सर्वत्र है।
वो गिल्ली उड़ा देगा कोई टाइम पे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब उड़ गई। इसलिए इस दरबार में आए तो एकदम जैसे बच्चा बन के आए, एकदम बच्चा बन के, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक बच्चा आता है ना आपके सामने, आपके पास जगह नहीं होती बैठने की, फिर गोद बिठा लेते हो आप। एक बड़ा आदमी आता है, हटो हटो करता है, आप कहाँ बैठो, जगह कहाँ है, पीछे चलो। बच्चा बन के कोई बच्चा आता है, आप जगह नहीं होती, गोद बिठा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक अध्याय उसमें कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैंने आपसे नहीं किया। अपनी समझ में जितने प्रश्न हो सकते थे संसार में जीवन के, मैंने वह सारे प्रश्न आपसे किए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न रह गया हो जो मैंने ना किया हो, मेरी स्मृति में ना आया हो ऐसा प्रश्न, तो हे प्रभु वही प्रश्न आप स्वयं कर दें और उसका उत्तर भी दे दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा अर्जुन, एक प्रश्न रह गया तुम्हारा, एक ऐसा प्रश्न है जो तुमने अभी तक नहीं किया। तुमने प्रश्न जो किया बहुत अच्छा किया, मैंने सारी सलाह तुमको दे दी, एक अंतिम सलाह है वो तुमने नहीं मांगी, वो हम तुम्हें बगैर मांगे देते हैं कि अगर मुझको प्राप्त करना है, अपने जीवन की तो बेहतरी चाहता है, इन 84 लाख बंधनों से जो है, 84 योनियों से तो कहा जाता है, इनसे मुक्ति पानी। तो जितना मैंने तुझे ज्ञान दिया है तू इसी क्षण सब भूल जा, सब भूल जा। जितना मैंने तुझे ज्ञान दिया है सब भूल जा, सारा भूल जा। बच्चा बन जा, बच्चा, छोटा सा छोटा बच्चा, मुक्त हो जाएगा। ज्ञान की गठरी लेकर मुक्ति द्वार में इतनी जगह नहीं है। गठरी यही छोड़नी पड़ेगी। तो इस दरबार में जब आप आते हो तो अपना ज्ञान और पुरानी जो सूचनाएं आपके पास तमाम भूत प्रेतों की हैं, उन्हें कृपा करके गेट के बाहर ही छोड़ दिया करो। दरबार में आओ, दरबार आपको देखता है, बच्चा बन के आओ। नहीं, मैं कलेक्टर हूँ, बहुत लोग आते हैं, कमिश्नर, बहुत लोग आते हैं, कमिश्नर साहब आए, मैं कहते बैठाओ, कमिश्नर साहब आए तो बैठे। आदमी है कि नहीं है तो आदमी, बैठो, जैसे सब बैठे अभी बैठे। हम तो आपसे बात करने के लिए इतने ऊंचे के बैठे हैं, हम भी बराबर ही बैठते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो जमीन में बैठने वाले आदमी बैठे इसलिए कि आप देखना चाहिए, फिर आपको खड़ा हो जाएगा देखने के लिए, इधर खड़ा हो जाएगा, इसलिए ऊंचे बैठ गए ताकि सबसे बात हो सके, कोई खड़ा ना हो, सबसे आंखों में आके आई कांटेक्ट हो सके। कोई छोटा बड़ा नहीं, जीवन के रूप में कोई छोटा बड़ा नहीं। शरीर में छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ मेरे सामने आता है किसी का बाबा, जब कहता है कि गुरुजी मैं अपने इसी नाती के घर में जन्म लेना चाहता हूँ, पौत्र के यहाँ, तो जब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम तो बाबा हो इसके, मैं जब उससे पूछता हूँ तुम तो इसके बाबा हो, और कल जब तुम इसके यहाँ पैदा हो जाओगे तो ये तुम्हारा बाबा हो जाएगा। तो एक सेकंड सोचता कहता अरे कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक क्षण भी नहीं आता उसके मन में अरे हाँ यार मैं तो बाबा हूँ, अब इसका नाती पाएंगे, आपको उतना ही तेजी लाभ होगा। अपनी बुद्धि लगाएंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे। इस दरबार में दो विधियां हैं आपके अच्छे होने की, हवन या नमन। हवन करे बगैर भी आप अच्छे होते हैं, ध्यान रखें। हवन नहीं करते हैं तब भी आप अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ तमाम लोगों को देखा हवन नहीं किया उसके बाद भी अच्छे हो, देखता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ।
वो अलग बात, उन्होंने बाद में हवन किए, नहीं थी उनकी, नहीं करना है। यहाँ कभी दरबार से नहीं कहा जाता इतने लोग बैठे हैं कि आप हवन करो। हवन के लिए कभी किसी को प्रश्न नहीं किया जाता। जो आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि, आपके विवेक का मामला है, हर जगह लिखा हुआ है, उधर लिखा है, इधर लिखा है। आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी श्रद्धा और आपकी क्षमता पर आधारित है। हवन एक दरबार की विधि है, वैदिक विधि है, इसलिए सूचना के रूप में आपको बताई जाती है। बताना अधिकार है, दरबार का फर्ज है। हवन से कोई अलग नहीं होता है। हवन से सिर्फ इतना ही होता है कि आप एक निश्चित समय अवधि में स्वस्थ हो जाते हैं, बस। 5 हवन किए, भूत प्रेत खत्म। हवन का सिर्फ इतना ही मतलब है, निश्चित विधि है ये। 5 हवन किए, भूत प्रेत खत्म। चाहे 5 हवन 5 दिन में कर डाले आपने, चाहे 5 हवन 5 महीने में किए, भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो जाती है। 5 हवन के बाद आपके पूर्वज खुलते हैं छठे हवन में, और आपसे बार बार आकर किया जाता है। ध्यान रखें, सूचना के रूप में बार बार आपको बताया जाता है कि जो लोग भी हवन की प्रक्रिया में जाएंगे आगे, 7 हवन में से छठा हवन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। 5 हवन करके आप घर में 10 दिन रुके रहें, कोई बात नहीं, चलेगा, उसके बाद आप आ सकते हैं, कोई काम फंसा हो। लेकिन छठा हवन करने के बाद 72 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं रुकना है। आप आज हवन करें, कल दरबार में उपस्थित हो जाएं, क्योंकि आपके पूर्वज खुल जाते हैं। और पूर्वजों के बारे में मैंने आपको बता दिया, मार के ले जाने की शक्ति पूर्वज के अंदर है, बीमार कर देने की शक्ति उसके अंदर है। आपके अंदर तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना, मर जाने की इच्छा, ये प्रेत आपको कभी नहीं देता। ये थॉट्स, ये विचार कभी प्रेत आपको नहीं देता कि आप मर जाओ। वो तो खुद ही बेचारा तंग है, वो सोचता मर जाओगे तो हम जाएंगे कहाँ। मर जाने के जितने विचार आपको आते हैं, आपके पूर्वज ही देते हैं, ध्यान रखो। जब कभी आपका पूर्वज प्रकट हो, पूछ लेना, बताएगा आपको। मरने मारने का ख्याल सिर्फ पूर्वज के। तो छठा हवन करके आपको रुकना नहीं है, छठा हवन करके आपको दरबार में आना है सीधे। अगर आपकी यात्रा 2-3 दिन की कहीं हो, दूर से आते हो, तो आप और संकल्प में अगले दिन शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा कभी मत करना कि आपका रिजर्वेशन 14 तारीख को है, आप 6 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को आपने हवन कर लिया छठा, फिर बोले चलो 14 को चलेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, खतरे में पड़ सकते हो, ध्यान रखना। और 5वां हवन करके कभी भी आप आ सकते हो संकल्प के लिए। छठ अगर आपने 7वां हवन नहीं किया है तो कृपा करके आपको अमावस्या में नहीं आना है, ध्यान रखिए। 7वां हवन करके ही आप उस परिसर में प्रवेश पा सकेंगे, जब 7 हवन आप कर चुके होंगे तभी। और ध्यान रखिए एक बात और, कभी आप इस धोखे में न रहना कि आपने 6 हवन किए, आप बता दो मैंने 7 किए हैं। आपके मस्तक पे निशान बन जाता है सूक्ष्म 7 हवन करने के बाद, जो हम लोग यहाँ बैठ के देखते हैं। जब एक पूर्वज बचता है तो दूसरा निशान बन जाता है। जब सभी पूर्वज चले जाते हैं, कुछ नहीं बचता, तो एक अंतिम निशान बन जाता है जो बाहर गेट में बना हुआ है। हम लोग यही देख लेते, धोखेधड़ी नहीं कर सकते दरबार के साथ, आंखों वाला दरबार है, ध्यान रखना। यहाँ के नियम बिल्कुल गणित जैसे हैं, एकदम गणित जैसे, गणित जैसे ही नियम है। आपने कभी दरबार ऐसा देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। जिसको परीक्षा लेनी वो ले सकता है खुला। तो 7वां हवन करके आपको अमावस्या में ही आना है। अमावस्या में आप आएंगे, सारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। आपके एक पूर्वज आपकी इच्छा अनुसार छूट जाता, माताएं उसको छोड़ देती हैं, बाकी सबको मुक्ति मिल जाती है। अगले महीने जब फिर आप आते हैं तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है, और आप शरीर आपका खाली हो जाता हमेशा हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही श्रद्धा जितनी आपकी रहेगी दरबार के प्रति,
उतना आपको उसका लाभ मिलने वाला भविष्य में। फिर आपको अपने घर में यंत्र स्थापना करनी होती है। एक सिद्धवन लेकर के आप अपने घर में यंत्र स्थापना कर देते हैं तो घर भी आपका पवित्र रहता है। हमेशा देव शक्तियाँ पधारती हैं वहाँ। कभी आपके घरों में हवा के रूप में भी कोई प्रेत आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। पूरा घर कीलित हो जाता है। जब एक आखिरी में एक यंत्र जो आप ईंट जमा करते हो पहले, वो यंत्र के रूप में आपको वापस मिलती है, उसे आपको एक सिद्धवन करके स्थापित करना होता है। और आपको ये भी बता दूं, YouTube पे मैंने लिख के डाल रखा है कई जगह। फिर से कहना चाहता हूँ, इस समय आप YouTube लाइव पर हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, हम लोगों को देख रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। करौली सरकार के दरबार से ठीक हुआ व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति नहीं ठीक होता है, पूरा DNA शुद्ध होता है। अगर परिवार में 40 सदस्य हैं, एक व्यक्ति भी हवन करता है, 39 अपने आप ठीक होते हैं। यहाँ ये नहीं कि जो हिल रहा है गोल गोल उसी में भूत प्रेत है। समस्या सब में है, सब गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसा वो तो बैठ के बेचारा गोल गोल घूम रहा है भाई आपका। आप तो गाड़ी लेके दिन भर गोल गोल घूम रहे हैं पूरे शहर में, रात को लौटते हो हाथ में 0 होता है, डबल 0, और घर में घुसे पतली से टाइम टून। माता पिता अलग कांख रहे, बीमार हैं, दिमाग में टेंशन अलग है, मुकदमे भाई झगड़ा हो फलाना ढिमाका, ये सारा आपके दिमाग में चरखा चल रहा है। ये मर जाए वो मार डालें, यही चलेगा। ये सब प्रेत ही है, यही बाधा, इसी को बाधा बोलते हैं। ये मत सोचे भाई छूम रहा है तो उसमें प्रेत है, सब में है। प्रेतों की शक्तियां अलग अलग प्रकार से होती हैं, नाना प्रकार की शक्तियां भूतों में होती हैं। वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आपको उस ढंग से आपको तंग करते हैं। एक ही भूत के पास सारी शक्तियां नहीं होती, हर के पास एक अलग अलग शक्ति होती है। तो ध्यान रखें, बाधा से हर व्यक्ति पीड़ित है। तो जब भी कोई एक परिवार का व्यक्ति करता है हवन, बाकी सब के सब अपने आप शुद्ध होते हैं। हवन में कोई ना बैठे, परिवार का सदस्य नहीं बैठना चाहता, गाली गलौज करे, भागने दो, बाबा से प्रार्थना कर लो हवन के पहले, बाबा ये नहीं बैठ रहा, भाग रहा है, या नहीं किसी कारण से जा रहा है, मजबूरी नहीं बैठ पा रहा, प्रार्थना कर लो, मान्य है, ये भी शुद्धि होगी, ये भी अच्छा होगा। जब 7वां हवन करके आप आते हो, एक अमावस्या कर लेते हो, तो यहाँ जब आप आते हैं तो आपकी क्रॉस ब्लड लाइन काटी जाती है, आपका DNA तोड़ा जाता है। यहाँ ये धरती पर कहीं नहीं होता है। औरतों का ब्लड लाइन काटी जाती है, आपकी पत्नी की, आपकी माँ की, आपकी दादी की पक्ष की, आपके घर में और औरतें रहती उनकी, आपकी बहनों की जो शादी हो गई कहीं उनकी, उन सबका DNA तोड़ा जाता है जो बाहर से कनेक्ट है ब्लड लाइन, जहाँ से प्रेत और पूर्वज आ सकते हैं। ये तो सुना भी नहीं होगा आपने, ये जो तमाम बेवकूफ टाइप के तांत्रिक ओझा अपने लगाते हैं यूट्यूब बैठ के, इनको पता भी नहीं है भी इतना सूक्ष्म विज्ञान है, प्रेत कहाँ से आते हैं। वो सब 7वें हवन के बाद जब आप एक अमावस्या कर लेते हैं, एक पूर्वज बचता है, तो वो सारी तोड़ी जाती हैं। सब तोड़ने के बाद आपकी ब्लड लाइन को शिवलोक से जोड़ दिया जाता है। और इसी आधार पर कहा जाता है, दरबार से अवय के साथ कहा जाता है, हमने 10 करोड़ रुपया YouTube पे व्हाइट मनी का इनाम रखा हुआ है। व्हाइट मनी 10 करोड़ सरकार की जय। किसी तांत्रिक में, किसी ओझा में, किसी दरबार में दम हो तो करौली सरकार के दरबार से ठीक हुए भक्त के शरीर में, उसके खानदान में, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक में एक प्रेत गुजर के दिखा दे, 10 करोड़ का इनाम रखा है YouTube पे खुला। यहाँ वो दरबार नहीं है, या फिर आ गए 6 महीने बाद, गुरुजी फिर भूत घुस गया, फिर बताया अच्छा घुस गया, कोई बात नहीं, 7 हवन करो। यहाँ ये नहीं होता कि आप 4 भाई हैं तो क्या करें गुरुजी, हाँ भी चारों को अलग अलग करना पड़ेगा भैया। वो लग रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, एक कलकत्ता में रहता है, यहाँ रहता है, विदेश में रहता है, हाँ चारों अलग अलग करेंगे तभी स्वस्थ हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के किसी कोने में कोई भी रहता हुआ आपके परिवार का, आपका सारे अच्छे होते हैं, सब मुक्त होते हैं भूत प्रेत से।
और आपके सभी पूर्वज मुक्त हो। बस इतना रहता है कि अगर आपका भाई अलग रहता है और उनकी पत्नियां उनके साथ में, बच्चे उनके साथ हैं, उनकी पत्नी की जो ब्लड लाइन नहीं कटी होती है, एक बार आके दरबार में उसको मत्था टेकना होता है और आप बता दें गुरुजी ये हमारे भाई भाभी हैं, ये हवन में नहीं शामिल हुए, कभी दरबार नहीं आए, आ जाएं। 1 सेकंड लगता है, पत्नी की क्रॉस ब्लड लाइन काट दी जाती है। जो प्रेत पूर्वज पत्नी के पक्ष के उनके भाई उनके घर में घूम रहे होते हैं वो वापस चले जाते हैं, नहीं जाते हैं, माताएं संहार कर देती हैं, हवन नहीं करना होता, इतना सा शेष रह जाता है। विधि है, बाकी कहीं से भूत प्रेत घुसने का कोई बात है नहीं। वो तो आपको पूर्वज बताता है, आखिरी में बचता है जो एक, कि कोई भूत प्रेत नहीं बचे, 5 हवन में खत्म हो गए, ना घुसने का कोई रास्ता बचा, सब बताते हैं। आपका पूर्वज बताएगा आपको, मैं थोड़ा ना बताऊंगा। मैं तो किसी से कहता भी नहीं कि आप हवन करो, ये तो आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक का मामला, करना ना करना आपको ही तय करना है। ये ऐसा दरबार है जहाँ चिकित्सा आपको अपने हाथ से स्वयं करनी है। यहाँ कोई आपका हवन नहीं करवा रहा बैठ के यहाँ पे कि हम बैठ के हवन करवा रहे हैं, दरबार के लोग आपको हवन छूछा कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं होता। ये दरबार है, यहाँ की जो शक्तियाँ अखंड हैं और भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की शक्तियाँ यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं। ये वो स्थान है जहाँ से तंत्र शुरू होता है और गोल गोल घूम के जहाँ पे तंत्र खत्म हो जाता है आके, ये वो स्थान है। तो स्वतः चिकित्सा होती है, आप स्वयं ही कर लेते हो, अपने को स्वयं अच्छा कर लेते हो, अपने परिवार को अच्छा कर लेते हो और आप सुख समृद्धि से अपना अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करते हो। तो आपसे आग्रह बार बार यही कहना चाहूँगा, अंतिम 2 आग्रह आपसे। अभी आपका संकल्प होगा, संकल्प लेने के बाद आप लोग यहाँ से एक एक करके निकलेंगे। प्रेत आपके पहले से बंधे हुए हैं, पूर्वजों को बांधने की प्रक्रिया होगी अभी। जब आप संकल्प लेके यहाँ से निकलेंगे, अपने पैर के पंजों को खोले रहेंगे, तो हम लोग अंगूठा देख के जान सकें कि आपके पूर्वज बंध गए कि नहीं। जिसके नहीं बंधे होते उनको हम रोक लेते हैं और पुनः से उनको बांध के फिर आपको जाने देते हैं। फिर आपको जो भी आपने तय किया हो क्या करना है वो आप ही को करना है, वो आपको अपने अनुसार करना है। यहाँ से निकलेंगे, भंडारा वहाँ तैयार है, शुद्ध देसी घी का भोजन बनता है बाबा के। जब भी बाबा जब शरीर में भी थे, चाहे 10 आदमी आए चाहे 100, भोजन उनका शुद्ध देसी घी में ही बनता था। आज भी दरबार का जो यहाँ पे भंडारा होता है, महीने में 5 भंडारे होते हैं, 4 शनिवार 1 अमावस्या निश्चित है। वर्ष में करीब 63 भंडारे होते हैं, 63, और सब शुद्ध देसी घी से होते हैं, कोई रिफाइंड इस्तेमाल नहीं होता। तो जो भी प्रसाद बना है यहाँ पे रुका सूखा, यहाँ से निकलते जाएंगे, वहाँ अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करके अपने घर की ओर आप लोग जाएंगे। जो भी आपने तय किया अपनी चिकित्सा कैसे करनी है वो आपको करना है। लेकिन एक बात का आपसे आग्रह है कि जो कुछ भी आपको कहना है, जो भी आपने दरबार से कहने आप आए, आपकी समस्या है, मुझसे कहने से कोई आपको लाभ होगा नहीं। मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मैं कोई ओझा भगत नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं तो मैं आपको ज्ञान बांटूं। जो कुछ भी दरबार में है हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं और हमारी गुरु माता है। आपको जो भी कहना है, वहाँ 3 त्रिशूल माता के दरबार में गए हैं, उन्हें आप पकड़ करके अपने मन की बात अपने परिवार के साथ कह सकते हैं, वो सुनते हैं। जब आप हवन की प्रक्रिया में चले जाते हैं, दोबारा आपको त्रिशूल पकड़ के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कहीं धरती के किसी भाग में बैठे हैं, आँख बंद करते हैं, बाबा या माता को याद करते हैं और जो भी आप कहते हैं आपको परिणाम सेकंडों में आपको मिलता है। ये आप ध्यान रखें। तो जो भी कहना वहाँ कहना है। आप मुझसे कोई बात कहोगे समस्या अपनी, मैं बदले में 2 बातें आपसे कहूँगा, हवन करो या नमन करो। यही 2 विधियाँ हैं। तीसरी कोई हिडन विधि नहीं है छुपी हुई कि दरबार के लोग यहाँ जो बैठे, यहाँ कोई पेड लोग नहीं बैठे, कोई सैलरी वाले नहीं है। यहाँ वही लोग या तो ठीक होके बैठे साथ हवन करके, वो सेवा में बैठे सब लोग। ये बच्चे हैं सेवा कर रहे हैं, कि कोई दरबार के कोई पेड लोग, कोई नौकरी वाले लोग नहीं हैं। आप ही की तरह से भक्त हैं बाबा के या ठीक हुए लोग हैं, वही लोग यहाँ बैठे हैं आपके पास। तो ये कोई आपसे कहें कि नहीं पीछे के रास्ते से आ जाओ और गुरुजी आपको हवन करा देंगे स्पेशल वाला, तो आपको 51,000 रुपये जमा करा दो या 1 लाख रुपया, तो आपका ये स्पेशल हवन हो जाएगा और आप जो है तुरंत ठीक हो जाओगे। ऐसा यहाँ पे कोई भी विधि नहीं है।
कि मैं आपसे कहूँ कि छिपकली की पूंछ ले आओ और वो सांप का अंडा ले आओ और फलाना ले आओ, दिमाग ले आओ, जो आपको मिले ना। तो ये सब यहाँ नहीं होता। यहाँ राजा, रंक, फकीर सबके लिए यही विधि है, हवन या नमन। जिसकी जो क्षमता हो, जो श्रद्धा हो, विश्वास, आस्था हो, बुद्धि विवेक है, वो आपको करना है। अंतिम आग्रह आपसे करना चाहूँगा, संकल्प लेने के बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो कृपा करके यहाँ बैठे किसी के पैर नहीं छुएंगे। मैं पहले दिन से देखता हूँ यहाँ पे आपके अंदर बहुत श्रद्धा रहती है, आप बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ आते हो। सुबह से वर्कशॉप में आप 10 बजे आ जाते हो, 9 बजे, और अभी समय 2:30 बजने जा रहा है दोपहर का, तो आप 5-6 घंटे आप व्यतीत करते हो पूरी वर्कशॉप में। डेली वर्कशॉप होती है सुबह 10 बजे से और 2 बजे तक चलती है, और बिना वर्कशॉप किए किसी को एडवाइस नहीं किया जाता कि आप कोई अपनी चिकित्सा करो। पहले कहा जाता है बैठ के आराम से सुनो, करना क्या है समझो, पहले है क्या समस्या तुम्हारी उसको समझो, उसके बाद कोई चिकित्सा आपको करनी है। तो बहुत श्रद्धा आपके अंदर होती है। मैं देखता हूँ कि बाहर लोग लेट जाते हैं, अपने कपड़े खराब कर लेते हैं, चरणों में लेट जाते हैं, पूरा जमीन में लेट जाते हैं, मिट्टी पूरे कपड़ों में लग जाती है। मुझे भी लगता है कि मैं भी लेट जाऊँ इसके सामने, इतनी श्रद्धा मेरे अंदर पैदा होती है। लेकिन अब क्या करें, 100 लोग लेटते तो मैं भी 100 जगह लेटूंगा तो लोग पागल समझ लेंगे, यार तो सब जगह लेट के कपड़े खराब कर। तो ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है। आपकी श्रद्धा मन में है, हम उसे हृदय से स्वीकार करते हैं, बहुत दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं भी आपके प्रति बहुत प्रेम रखता हूँ, बहुत श्रद्धा रखता हूँ आपके प्रति। जैसे आप हैं बिल्कुल वैसा ही मैं हूँ। अपने से मुझ में कोई आप फर्क ना समझें, कोई मुझे बड़ा ना समझे अपने से आप कि आप पैर छूते हैं। आपको जो भी श्रद्धा प्रदर्शित करनी है, चरण छूएं, पूजनी बाबा जी को आप यहाँ पे चरण वंदन करें, आप दंडवत करें, प्रणाम करें, पूजनीय माता जी को वहाँ दरबार में करें, ये उनके प्रति श्रद्धा करें। मुझे आप दूर से प्रणाम कर लेंगे, मैं समझ लूँगा आपने मेरे चरण छू लिए। और जब आप 7वां हवन करके आते हैं तो मैं आपसे मिलता ही हूँ, आपसे बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट किसी से आधा घंटा बात करता हूँ। आपकी समस्या का निवारण करने के बाद तब आपको भेजता हूँ। फिर भी कोई समस्या शेष रहती है फिर मिलता हूँ। 7 हवन करके आने वालों के लिए मैं प्रतिदिन सुबह बैठता हूँ, शनिवार को छोड़ के सुबह से देखना शुरू करता हूँ 7 हवन वालों को। 10 बजे से देखना शुरू करता हूँ, 1 बजे तक देखता हूँ 7 हवन वालों को, और उसके बाद फिर आप लोग जो नए लोग आते हो उनके साथ बातचीत करता हूँ। फिर शाम को देखना शुरू करता हूँ 5 और 6 हवन वालों के संकल्प के बाद फिर 7 हवन वालों को देखना शुरू करता हूँ। तो 7 हवन वालों के लिए प्रायोरिटी ये है कि वो पके हुए फल की तरह होते हैं, जिसे ज़्यादा देर रखा नहीं जा सकता। उससे हम मिलते ही हैं, उससे हम बात करते ही हैं, और उससे अच्छा दरबार करता ही है। तो बहुत श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ आप आए, आपने बहुत धैर्य से हमारी बातें सुनी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बातें सुनी। और आने वाली है अभी सूचना है, कल वही ज्ञान बन जाएगा आपका। भस्म और श्रृंगार हो, आपके पूर्वजों को मुक्ति मिले, आपके परिवार में सुख समृद्धि आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके अंदर बैठे ईश्वर को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग रुक जाइएगा, लाइट चला क्या करना। सभी लोग खड़े होंगे और संकल्प लेना है। संकल्प के बाद फिर आप लोग जैसा बताया गया वैसा ही करना है आपको। सभी लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे जो खड़े हो सकते हैं। ध्यान रखें, अगर हाथों में कोई सामान ले रखा हो तो अपनी जेबों में रख लें, या नीचे या दाएं बाएं सुरक्षित स्थान पर रख दें। जो भी आज पहली बार लोग आए संकल्प ले रहे हैं,
हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए परम पूज्य बाबा जी को प्रणाम कर लें, गुरु माता जी को प्रणाम करें, अपने इष्ट, अपने गुरुओं को और अपने पितरों को भी प्रणाम कर लें। सबको धन्यवाद दें, बारंबार धन्यवाद दें। उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से आप लोग करौली सरकार के दरबार तक पहुंचे, जहां आपके कष्टों का अंत होना निश्चित है। बारंबार धन्यवाद करें। पुणे से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें हृदय में। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर लें कि आप, आपका परिवार और आपका घर बाधा से मुक्त हो, आपके दुष्ट पूर्वजों से आपको छुटकारा मिले और आपके अच्छे पूर्वजों को मुक्ति मिले तथा आपके परिवार में सुख समृद्धि आए। ऐसी प्रार्थना और कामना कर लें। आपके पास 30 सेकंड का समय है, इसके बाद संकल्प शुरू होगा। हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुनः अंकित करें। आपको जो भी संकल्प बोला जाएगा भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर अपने हृदय में धारण करते हुए आपको संकल्प लेना है। ध्यान रहे, इस दरबार में वाक सिद्धि है। जो भी आप बोलने जा रहे हैं बोलेंगे, पीछे से पूरा होता जाएगा। इसके लिए आपको अपने हाथ दोनों नीचे करने, सामान्य अवस्था में जैसे खड़े होते हैं वैसे खड़े रहेंगे। आंख की मुट्ठियां खोल लेनी है, आंखें बंद करनी है, आंखें बंद रहेंगी। 3 संकल्प हैं, तीनों संकल्प तक आपकी आंखें पूरी बंद रहेंगी। आंखें नहीं खोलनी है, जब तक ना कहा जाए तब तक आंखें नहीं खोलनी है। आंखें बंद, दोनों हाथ की मुट्ठियां खुली हुई। हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराएं। हरि पूजनी बाबा जी, आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से हम सभी आपके दरबार में उपस्थित हैं। मैं और मेरा परिवार तथा मेरा घर बाधा से पूरी तरह कैसे ग्रस्त है। आपसे प्रार्थना। जय जय राधा रमन हरि